Assalamualaikum everyone. Today we discuss the solution of numerical problem of class 9 physics unit 2 kinematics. Here we are discussing the solution of numerical 2.9 and 2.10. Both are related to each other. That's why we are discussing the solution of both numericals. In the first numerical we have given the statement and we get a data from this statement. अब देखिए उसमें हमें ये given था कि जब आपने ब्रेक अप्लाई की है तो ट्रेन की स्पीड कम हो गई है, 96 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो मूव कर रही थी और वो 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक पहुंच गई और उस टाइम उसने कितना डिस्टेंस तय किया हुआ था, 800 मीटर उसका डिस्टेंस था। तो हमने सबसे पहले लिख लिया कि उसने डिस्टेंस कितना तय किया हुआ था, डिस्टेंस था एस, दैट इज़ 800 मीटर। अब 96 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ वो मूव करी थी। जिस स्पीड के साथ वो ट्रेन मूव कर रही थी वो उसकी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है। तो दैट्स वाई वी हैव राइट इनिशियल वेलोसिटी दैट इज़ 96 किलोमीटर पर आवर। और जिस कहता है कि डिक्रीज़ हो गया वो 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे आ गई है, तो इसका मतलब है उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई थी उस टाइम, 48 किलोमीटर पर आवर। अब हमें किलोमीटर इसमें गिवन है आंसर, तो उनको हम किलोमीटर को मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे और को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्जन का टॉपिक भी हम कर चुके हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। 1 किलोमीटर हमारे पास 1000 मीटर की इक्वल होता है और 1 आवर हमारे पास होता है 60 × 60 दैट मीन्स 3600 सेकेंड्स। तो वो हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ली हैं। सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी आ गई 26.66 मीटर पर सेकेंड। इसी तरीके से फाइनल वेलोसिटी भी किलोमीटर पर आवर में थी, उसको भी हमने कन्वर्ट किया। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होता है, 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकंड होता है। वैसे तो होता है ना 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और फिर 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो वो 60 × 60 जो होता है वो 3600 सेकंड आ जाता है। तो इनको जब हमने डिवाइड किया तो ये हमारे पास फाइनल वेलोसिटी आ गई 13.33 मीटर पर सेकेंड। अब हमें उसने कहा क्या, फाइंड क्या किया, हाउ मच फर्दर विल द ट्रेन मूव बिफोर कमिंग टू रेस्ट। वो कहता है कि रेस्ट तक पहुँचने तक, रेस्ट की हालत तक पहुँचने से पहले ट्रेन मज़ीद कितना फासला तय करेगी। तो अब देखिए ना, रेस्ट की हालत पर जब वो पहुँची है उसने कितना डिस्टेंस तय किया है वो हमने फाइंड आउट करना है। वो डिस्टेंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो वो डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक्सेलरेशन और टाइम की वैल्यू होनी चाहिए। लेकिन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास होती है 2s। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है हमारे पास 2s विच इज इक्वल टू v² माइनस vi²। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू का होना ज़रूरी है। अगर हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू चाहिए तो एक्सेलरेशन की वैल्यू टाइम पे डिपेंड कर रही है, तो यू शुड हैव अ वैल्यू ऑफ टाइम। तो डिस्टेंस पर जाने से पहले हमारे पास एक्सेलरेशन और टाइम की वैल्यू होगी तो ही हम वो डिस्टेंस निकाल सकेंगे जो ब्रेक लगाने के बाद ट्रेन ने रेस्ट की हालत तक पहुँचने से पहले जो ट्रेन ने मज़ीद फासला तय किया है। क्योंकि हमने ब्रेक तो अप्लाई कर दी थी लेकिन उसने थोड़ा सा फासला और तय किया रेस्ट की हालत तक पहुँचने से पहले, तो वो डिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास एक्सेलरेशन और टाइम होना ज़रूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल calculate the value for time and then we calculate the value for acceleration by using the value of time। तो टाइम की वैल्यू निकालने के लिए हमें पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस रिस्पेक्ट टू टाइम होता है वेलोसिटी की इक्वल। अब हमें यहाँ पे वेलोसिटी नहीं गिवन बल्कि हमें फाइनल और इनिशियल दोनों वेलोसिटीज गिवन है, तो हमने v एवरेज का फार्मूला लगा लिया। अब v एवरेज हमारे पास होता है फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे हम। अब फाइनल वेलोसिटी हमें गिवन थी, हमने किलोमीटर पर आवर में हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट की हुई थी, वो थी 13.33 मीटर पर सेकंड और इनिशियल वेलोसिटी थी 26.66 मीटर पर सेकंड। उनको ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे। डिस्टेंस हमारे पास 800 मीटर गिवन था, उसको हम t पे डिवाइड करेंगे। अब देखिए इनको ऐड करके जब हमने 2 पे डिवाइड किया तो 19.995 मीटर पर सेकेंड हमारे पास ये आंसर आ गया। 800 मीटर था, t यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा और 800 के नीचे 19.995 जाके डिवाइड होगा। तो ये आपके पास टाइम जो है 40.01 सेकंड आंसर आ गया। बट हमें तो अभी एक्सेलरेशन चाहिए ताकि हम एक्सेलरेशन को सब्स्टिट्यूट करके डिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकें। तो एक्सेलरेशन का फार्मूला हमारे पास होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास थी 13.33, इनिशियल वेलोसिटी थी 26.66, उसको टाइम पे डिवाइड किया हमने 40.01 जो अभी हमने निकाला है, तो हमारे पास नेगेटिव एक्सेलरेशन आ गई। और क्वेश्चन में हमें जो गिवन था कि अज्यूमिंग दैट रिटार्डेशन टू बी कांस्टेंट, तो रिटार्डेशन जो है वो कांस्टेंट है, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब ये है कि रिटार्डेशन हुई है, डिक्लेरेशन हुई है या रिटार्डेशन हुई है। खैर यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव एक्सेलरेशन आ गई, दैट मीन्स डिसलरेशन। और अब हमें फाइंड आउट करना है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम अब देखें कि स्पीड के साथ वो मूव कर रही थी। जब ब्रेक लगाई है हमने तो वो 48 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड हो गई थी, तो वो जो हमारी पहले फाइनल थी अब वो इसके लिए ब्रेक लगाने के टाइम वो इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी और जब वो रुक जाएगी तो फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 हो जाएगी। ये इनिशियल वेलोसिटी हमने 48 किलोमीटर पर आवर क्यों ली है, क्योंकि देखें हमने कहा था कि जब हमने ब्रेक लगाई थी तो ट्रेन की स्पीड
स्पीड जो थी वो 96 किलोमीटर पर आवर से कम होकर 48 किलोमीटर पर आवर पे आ गई थी। जब वो 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही थी तो वो अब रेस्ट की हालत में, उस स्पीड से वो रेस्ट की हालत में गई है। तो जिस स्पीड से वो मूव कर रही थी वो कौन सी थी, 48 किलोमीटर पर आवर, और रेस्ट पे आ जाएगी जब, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। अब हमें इन वेलोसिटीज़ को लेके डिस्टेंस निकालना है। बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वी सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज हियर, 2s व्हिच इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। एक्सेलरेशन की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की है -0.333 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डिस्टेंस हमें नहीं पता। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 0 है। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 13.33 मीटर पर सेकंड थी। उसका स्केयर लिया हमने, और स्केयर लेने के बाद जो वैल्यू भी आई है ये डिस्टेंस के साथ 2 से मल्टीप्लाई करके उसको दूसरी साइड पे आके डिवाइड करेंगे तो हमारे पास डिस्टेंस की वैल्यू आ गई। और अब सेकंड पार्ट के, ये तो कंप्लीट डिस्टेंस हो गया कि रेस्ट की हालत में तक पहुंचने से पहले जो ट्रेन मजीद फासला तय करेगी वो होगा 266.80 मीटर। अब हमें जो 10 पार्ट में गिवन था वो ये कहता था कि ब्रेक लगाने के बाद ट्रेन को रुकने में कितना वक्त लगा है वो आपने फाइंड आउट करना है। तो 2.10 में सिर्फ उसने एक बात आपसे पूछी है कि ब्रेक लगाने के बाद ट्रेन को रुकने के लिए कितना वक्त लगा है। तो ट्रेन को रुकने के लिए जो वक्त लगा है वो हम फाइंड आउट करेंगे। अब देखें जो इनिशियल वेलोसिटी उसकी चल रही थी वो कौन सी थी, इनिशियल वेलोसिटी उसकी चल रही थी 96 किलोमीटर पर आवर, जिससे वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रहा था, क्योंकि रुकने का टाइम हमने बताना है ना। तो वो 96 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ वो गाड़ी जब इनिशियल वेलोसिटी शुरू में मूव कर रही थी, और उस वेलोसिटी से मूव करते हुए जब वो 0 पे आई है, फाइनल वेलोसिटी तक आई है, वो टोटल टाइम हम निकाल के उसको दे रहे हैं कि वो तब कब आई है वो 0 पे। तो फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 है। इनिशियल वेलोसिटी वही हमने दी जो स्टार्टिंग में थी, जो बिल्कुल शुरू में जिस ट्रेन जिस स्पीड के साथ मूव कर रही थी वो हमने इनिशियल वेलोसिटी ली है। फाइनल वेलोसिटी 0 होगी तभी हम टाइम रुकने का टाइम निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन अभी हमने फाइंड आउट की है। अब बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी लेके इसमें सब्स्टिट्यूशन करेंगे और यहाँ से टाइम की वैल्यू निकाल देंगे। वी आई यहाँ पे ऐड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके माइनस होगा, और एक्सेलरेशन यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो दूसरी साइड पे जाके जब डिवाइड होगा तो ये आपके पास फार्मूला टाइम के लिए बन गया वी एफ माइनस वी आई बाई ए इज इक्वल टू टी। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग ऑल द वैल्यूज हियर, द वैल्यू ऑफ फाइनल वेलोसिटी इज 0, इनिशियल वेलोसिटी की 26.66 मीटर पर सेकंड आई है, किलोमीटर पर आवर में थी, उसको हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया हुआ था। एक्सेलरेशन पे डिवाइड किया जब हमने तो दोनों माइनस माइनस प्लस हो गए, और यहाँ से हमारे पास जो टाइम आ गया वो आ गया 80 सेकंड। 80 सेकंड लगे उस गाड़ी को जब हमने पहली दफ़ा ब्रेक लगाई थी और वो 96 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ मूव कर रही थी, उसको रुकने के लिए टोटल 80 सेकंड लगे हैं।